हेलो बच्चों, ये आपकी जीके की क्लास है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से 4 तक देख चुके थे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका कह रहा है लैंग्वेजेस इन इंडिया। भारत में जो भाषाएं बोली जाती है उनके बारे में हमें पढ़ना है। इन इंडिया देयर आर मेनी कम्युनिटीज। इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, है कि नहीं। उसमें से क्या कह रहा है कि ईच कम्युनिटी यूजुअली स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज। और हर एक कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल अलग भाषा बोलती है। नेम द स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। उस स्टेट्स का नाम बताना है जहाँ पर ये सारी भाषाएं जो है वो बोली जाती है ज़्यादातर लोगों के द्वारा। तो असमीज, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है याद रखना। असमी जो है वो कहाँ बोली जाती है, वो आसाम के अंदर बोली जाती है ना। अगला है बंगाली। तो बंगाली जो है वो बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद है डोगरी। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। ठीक है, उसके बाद है हिंदी। तो हिंदी भाषा जो है वो तो हम लोग यहाँ भी बोली जाती है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कन्नड़ जो है वो कर्नाटका में बोली जाती है। ठीक है, मलयालम केरल में बोली जाती है, केरला। ठीक है, ओडिया उड़ीसा में बोली जाती है। ठीक है, ओडिया उड़ीसा में बोली जाती है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। कोंकणी भाषा जो है वो गोवा में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। और मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। इंडिया में टोटली 22 लैंग्वेज ऐसे हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए गए हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड 1652 मीन्स 1652 अदर लैंग्वेज। ठीक है, एंड डायलेक्ट्स, जिसमें इंग्लिश भी है और 1652 अदर लैंग्वेजेस भी हैं। ठीक है, चलिए व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज वो है हिंदी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है, हिंदी है। चलिए कह रहा है इंडियन डांस फॉर्म्स। इंडिया का जो डांस फॉर्म है, ठीक है, वो कि अलग अलग जगहों पे जो डांस होते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, अब करें स्पिन द व्हील्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स टू विच द फॉलोइंग डांसर्स रिलेटेड टू। अब कह रहा है इस व्हील में जो भी आपको नाम दिए गए हैं इसमें से आपको ढूंढना है। टोटल 6 स्टेट्स के नाम दिए हुए और यहाँ पर 6 डांस फॉर्म दिए हुए हैं जिसमें से आपको लिखना है। तो फर्स्ट है कथक। ये कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो कथक कहाँ का डांस है, वो उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। ठीक है, अगला है ओडिसी। ओडिसी जो है वो है उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का डांस फॉर्म कौन सा है, ओडिसी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो है तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है डांस फॉर्म। उसके बाद चौथा है मणिपुरी। तो भाई मणिपुरी तो नाम से ही पता है ना, मणिपुर, तो मणिपुरी। चलिए अगला है कथकली। कथकली जो है वो केरला का डांस फॉर्म है। ठीक है, कथकली कहाँ का है, केरला का है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये भांगड़ा। तो ये तो पंजाब का है। ठीक है, भांगड़ा जो डांस फॉर्म है वो है पंजाब का। ठीक, अब कह रहा है टू विच स्टेट इज द डांस फॉर्म कॉल्ड बिहू रिलेटेड। बिहू जो है एक डांस फॉर्म है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये असम से है। ठीक है, असम का एक डांस फॉर्म है जिसका नाम है बिहू। ठीक है, अब कह रहा है भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। भरतनाट्यम जो है ये इंडिया का सबसे पुराना डांस फॉर्म है। ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना क्लासिकल डांस फॉर्म जो है वो क्या है, भरतनाट्यम। ठीक है, फिर उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट मीन्स इंडिया का जो है सबसे पहला, हर एक सेक्टर में कौन है सबसे पहले। कह रहे यूज द क्लू कार्ड एंड कंप्लीट द नेम्स। मीन्स क्लू कार्ड को यूज करना है और नाम जो ये आपको बीच में ब्लैंक्स हैं उसमें भर के कंप्लीट करना है। तो आपको नाम मिल गया होगा, आप उसको भर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। दीज इंडियंस हु मेड अस प्राउड, जो हमें काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित करते हैं, उनके बारे में ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कह रहा था फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी क्राउन्ड मिस वर्ल्ड।
पहली इंडियन वुमन जिन्होंने मिस वर्ल्ड जीता था, ठीक है, यह हमारी कुमारी रीता फारिया। यहाँ पर रीता, ठीक है ना, REITA, रीता FARIA, फारिया, ठीक है। तो रीता फारिया जो थी वो पहली मिस वर्ल्ड है, ठीक है, इंडियन मिस वर्ल्ड, पहली इंडियन मिस वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द बुकर प्राइज। थोड़ी देर पहले हम लोग, ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट, ये अरुंधति रॉय है, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट बुकर प्राइज जीता था, ठीक है ना। ये पहली वुमन थी इंडिया की तरफ से जिन्होंने बुकर प्राइज जीता था, ये है अरुंधति रॉय, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ठीक है, भारतीय गणतंत्र के सबसे पहले प्रेसिडेंट, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद है अगला द फर्स्ट इंडियन हु वेंट इनटू स्पेस, ये है आपके मेजर राकेश शर्मा, ठीक है। तो ये राकेश शर्मा है, ठीक है, ये है राकेश शर्मा, इन्होंने सबसे पहले इंडियन है जो स्पेस में गए थे, ठीक है। फिर है द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्किल माउंट एवरेस्ट, ठीक है, पहली इंडियन वुमन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो है आपकी बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल, ठीक है। फिर है द फर्स्ट कैप्टन, ठीक है ना, ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैच में सबसे पहला कैप्टन जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम का कौन था, वो थे CK नायडू, ये है CK नायडू, ये बछेंद्री पाल है, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू गेट द भारत रत्न, पहले इंडियन फिल्म मेकर जिन्होंने भारत रत्न जिनको दिया गया था वो है आपके सत्यजीत रे, ठीक है, सत्यजीत रे, एक्चुअली लोग राय लिखते हैं लेकिन पढ़ते रे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट्स, चलिए, तो ये कह रहा है देयर आर मेनी फेमस मॉन्यूमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में तो बहुत सारे स्मारक है ना, बहुत फेमस स्मारक है दुनिया में, ठीक है। अब इसमें से मैच द पिक्चर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स विद देयर नेम्स, अब उसके नाम के साथ जो है उसको मैच करना है। तो फर्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है कि नहीं, फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, तो ताजमहल है जो कि इंडिया में आगरा में है कि नहीं, फर्स्ट हो गया ताजमहल, ठीक है। तो देख लीजिए मैं नाम ऐसे दिया, अच्छा ये यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको मैच करना है कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कौन सा है, बी कौन सा है, तो ऐसे करके तो आप यहाँ पर फर्स्ट का ए, फर्स्ट सेकेंड का जो भी होगा ऐसे करके यहाँ से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं छोटा करके फिर देखता हूँ, चलिए। तो फर्स्ट जो है वो आपका ताजमहल हो गया, तो ताजमहल का आंसर कितना नंबर जी है, तो फर्स्ट का हो जाएगा जी, ठीक है। सेकंड जो है वो है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार, ये मीनार थोड़ी झुकी हुई है लेकिन फिर भी टिकी है, ठीक है। तो सेकंड का हो जाएगा, कहा गया लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये बी, तो सेकंड का हो जाएगा बी, ठीक है। थर्ड जो है उसका क्या है, ये है आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थर्ड, ये अमेरिका में है, न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। उसका चौथा ये जो है ये पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड है, पिरामिड ऑफ गीजा, ये आपको मिस्र में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका एफिल टावर ना, ये तो फ्रांस में है, ठीक। तो ये सॉरी चौथा का हो गया डी ना, पिरामिड ऑफ गीजा। उसके बाद जो है ये एफिल टावर है, तो एफिल टावर कहाँ पर गया, पांचवा एफिल टावर है, एफिल टावर ये एच, तो 5 का हो जाएगा आपका आंसर एच। उसके बाद छठा जो है ये है आपका सिडनी ओपेरा हाउस ना, ओपेरा हाउस है ये सिडनी का, ठीक है। तो यहाँ पर छठा का हो जाएगा सी। उसके बाद सातवां जो है, ठीक है, ये है आपका बिग बेन, ये लंदन का है, घंटाघर, ठीक है, ये एफ, ठीक है। उसके बाद आठवां जो है ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, तो ये है आपका ए, 8 का हो जाएगा ए, ठीक है। तो ऐसे करके इसको याद करना है और पहचान लेना है सबको, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए तो चलते हैं, अगला कह रहा है इन्फोगेम, कह रहा है व्हेन इट वाज ओपन्ड
इन 1937 जब ये 1937 में खुला था, द गोल्डन गेट ब्रिज इन सैन फ्रांसिस्को, इस गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को यूएस में वाज द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, बीच में जो है ये पाया जो दिया जाता है ना, पुल के नीचे पाया जो बना होता है, वो इसके अंदर नहीं होता है सस्पेंशन ब्रिज में, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था जब ये बना था तब, ठीक है। चलिए अगला है बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कह रहा है shown below are the pictures of some buildings used for different purposes। अब यहाँ पर क्या है, कुछ बिल्डिंग्स दिए हुए हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब उन बिल्डिंग्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं भाई, कौन सी बिल्डिंग कहाँ यूज की जाती है। डू यू नो व्हाट ईच ऑफ देम इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। देखते हैं, राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ क्लू कार्ड। यहाँ क्लू कार्ड दिया हुआ होगा, उसकी मदद से आपको, ये क्लू कार्ड दिया हुआ है ये, ठीक है, इसकी मदद से आपको उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है अ बिल्डिंग व्हिच हाउसेज अ कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे, ठीक है, आर्ट्स जो है वो मौजूद हों, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो ढूंढी जाती है, बहुत प्रीसियस, जो जनरली आपको कहीं देखने को ना मिले, ऐसी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होती हैं, इसको कहते हैं म्यूजियम, ठीक है। यहाँ पर लोग इसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है। ये डायनासोर है, ठीक है, ये खुदाई में मिला था, इसको यहाँ पर म्यूजियम में रखा गया है ताकि लोग इसे देख सकें, इसको जान सकें। चलिए अगला है अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर टू हाउस एयरक्राफ्ट। देखिए जैसे हम गाड़ी को पार्क करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से एरोप्लेन को भी पार्क किया जाता है। तो एरोप्लेन को जो पार्क करते हैं उसको कहते हैं हम हैंगर, ठीक है। एरोप्लेन को जो पार्क करते हैं उसको कहते हैं हैंगर, ठीक है। अगला है अ प्लेस वेयर पीपल गो टू ईट। अब लोग खाने के लिए कहाँ जाते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट में, तो ये हो जाएगा तीसरा रेस्टोरेंट। चलिए अगला है अ लार्ज सेल्फ सर्विस ग्रोसरी, ठीक है, स्टोर। ये सेल्फ सर्विस मीन्स खुद से आप, यहाँ पर ये मॉल्स वगैरह में होता है, सुपरमार्केट इसको कहते हैं, ठीक है, इसका हो जाएगा सुपरमार्केट। इसमें क्या है कि इसमें आप खुद से जाइए, जो सामान आपको अच्छा लगता है, जो खरीदना है आपको, आप उसको बास्केट में रख लीजिए, आइए बिलिंग कराइए, पैसा पेमेंट कीजिए, सामान लेके जाइए, ठीक है। इसमें आपको दुकान वाला जो है वो खुद नहीं देता है, आपको खुद ही सामान चूज करके लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अ लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ये है स्टेडियम, यहाँ पर मैच होता है ना, ठीक है, तो स्टेडियम कहते हैं इसको। अगर अ प्लेस वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट एज कैप्टिव्स, जहाँ पर क्रिमिनल्स को रखा जाता है वो क्या होता है, वो जेल होता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रिजन, ठीक है, प्रिजन, ठीक है, ये प्रिजन। चलिए उसके बाद अगला कह रहा है अ लार्ज बिल्डिंग वेयर प्लेज मूवीज ईटीसी आर सॉन, जहाँ पर ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है, यहाँ पर क्या होता है कि मूवीज वगैरह देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, उसको थिएटर कहते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड इज द मेडे स्टेडियम इन प्योंगयांग, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में प्योंगयांग एक जगह है जो किसका कैपिटल है, ठीक है ना, वो वहाँ पर सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो है, उसका नाम है मेडे, ठीक है। इट हैज़ अ कैपेसिटी टू होल्ड 1,50,000 स्पेक्टेटर्स, मीन्स लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पर जो है एक टाइम पे जा सकते हैं, और उस स्टेडियम के अंदर 1.5 लाख लोगों की क्षमता है, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय अ पर्टिकुलर रिलीजन। इस रिलीजियस फेस्टिवल क्या होता है, जो पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा मनाया जाता है, और कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है कि नहीं। और नेशनल फेस्टिवल क्या होता है, जो सभी लोग मनाते हैं, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के हो, अगर वो उस कंट्री के हैं तो सभी लोग मनाते हैं। द फॉलोइंग आर सम रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इसमें से कुछ जो है वो रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ इंडिया के रिलीजियस फेस्टिवल है, उनके बारे में आपको बताना है कि रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड राइट द नेम ऑफ द फेस्टिवल्स। क्या करना है, इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, उसके नाम को लिखना है, ठीक है। चलिए कह रहा है इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब ये तो बहुत आसान है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, प्रकाशों का त्योहार। गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश आर वर्शिप्ड इन दिस डे। अब
देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा होती है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग कह सकते हैं ना, दिवाली या दीपावली। ठीक है, चलिए अगला है, इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ये मुस्लिम का सबसे मेन फेस्टिवल है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द कंक्लूजन ऑफ 29 और 30 डेज ऑफ फास्टिंग। अब देखिए, ये मुस्लिम लोग जो होते हैं वो लोग इन द मंथ ऑफ रमजान के महीने में लगभग 1 महीने के लिए रोजा रखते हैं। ठीक है ना, उसमें वो दिन भर कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस रोजे में उसके बाद जो फेस्टिवल आता है वो इनका सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, वो है ईद। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा इट इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल, ये बसंत में मनाया जाता है। ठीक है, इट इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये भी बहुत आसान है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स क्या है, होली है। ठीक है, पीपल यूज गुलाल एंड कलर्ड वाटर टू सेलिब्रेट इट। और लोग क्या करते हैं, गुलाल का यूज करते हैं और कलर्ड वाटर, रंग का यूज करते हैं ना, रंगे हुए पानी का मीन्स रंग का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका होली। ठीक, दिस फेस्टिवल शोज लव एंड अफेक्शन। ये फेस्टिवल जो है वो प्यार और सद्भावना को दिखाता है। ठीक है, बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई बहन के प्यार को ये दिखाता है। ऑन दिस डे सिस्टर्स टाई राखीज ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट। इस दिन क्या करते हैं, सिस्टर्स बहनें जो होती हैं वो टाई राखीज, राखी बांधती हैं। ठीक है, ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट, भाइयों के कलाई पे। ठीक है, भाई के कलाई पे राखी बांधती है। ठीक है, तो ये होता है रक्षाबंधन। अगला है, इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। ये क्रिश्चियन का मेन फेस्टिवल है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। ये हर साल सिर्फ 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और ये आपका कौन सा है, ये है क्रिसमस। इस दिन सब लोग मैरी क्रिसमस विश करते हैं ना सबको, ये क्रिसमस है। ठीक है, चलिए कह रहा है व्हिच इज योर फेवरेट फेस्टिवल। अपना यहाँ लिख सकते हैं कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, और आप उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 10th चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप लोग नोट करके, आपको आंसर शीट मिल गया है, उसे अच्छे से लिख के और याद कर लेंगे स्पेलिंग के साथ। ठीक है, ओके बाय।